सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हे नारायणी, हे सरस्वती, हे पार्वती, हे महामाया, आपसे विनती है कि सभी की अच्छी कामनाओं को पूर्ण कीजिए, सभी को सुख, शांति और समृद्धि दीजिए। गणपति शरणम गच्छामि में आप सभी का स्वागत है। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि माँ की आराधना की प्रत्यक्ष अनुभूति और माँ की प्रत्यक्ष अनुभूति आप कैसे करेंगे। माँ साकार भी हैं, माँ निराकार भी हैं, माँ हमारी माँ में भी है। माँ का यह रूप हर नारी में है। माँ केवल एक चित्र स्वरूप या मूर्ति स्वरूप नहीं है। माँ ब्रह्मांड में है। माँ आपकी सांसों में है। माँ हर जगह है। माँ आपके विचारों को देख रही है। माँ आपके कर्मों का मूल्यांकन कर रही है। जब भी आप माँ की आराधना करते हैं तो केवल माँ को मूर्ति स्वरूपा मत मानिए। माँ का बड़ा ही विस्तृत रूप है। वायु के रूप में इनका अनुभव कीजिए, प्रकाश के रूप में इनका अनुभव कीजिए। और जितनी देर भी ध्यान आप माँ का लगाते हैं, उस बीच में यदि आप अपनी जिम्मेवारियों के बारे में सोचते हैं या किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उतनी देर की पूजा आपकी बेकार जाएगी। जैसे आप पूजा कर रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा है कि आज मुझे अमुक व्यक्ति से पैसे लेने हैं या अमुक व्यक्ति से मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनको इतने समय का हमने एक वक्त दिया है। तो आपके दिमाग में इस तरह की कोई भी बात चलती है, चाहे अपनी पत्नी के बारे में चले, पुत्र पुत्री के बारे में चले, पड़ोसी के बारे में चले, परिवार के बारे में चले, तो उतनी देर की पूजा आपकी निष्फल मानी जाएगी। आप जब भी पूजा करें तो अपने शरीर को मन ही मन अणुओं में विभाजित कर लें। जैसे आपका यह स्थूल शरीर बट गया है, अणुओं में बट गया है और माता के महाशक्ति स्वरूप का एक हिस्सा बन गया है। तो इस तरह से पूरे ध्यान से माँ की भक्ति कीजिएगा। चाहे आप श्लोक पढ़ें ना पढ़ें, चाहे उनकी स्तुति गान करें ना करें, लेकिन अपने को उनमें मिलाकर भक्ति कीजिएगा तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा और माँ की अनुभूति होगी। सपने में भी किसी न किसी रूप में माँ आपको दर्शन देंगी और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि संयोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे फल आएंगे। संयोग ऐसे बनेंगे कि आप प्रगति और तरक्की करना शुरू कर दीजिएगा।
जो व्यक्ति नारी विरोधी है, जिसने कभी नारियों पर अत्याचार किया है, उनको डांटता है, फटकारता है, उन पर क्रोध करता है, उन्हें अपमानित करता है, वो माँ की लाख भक्ति कर ले, उसे माँ की कृपा कभी नहीं मिलती है। धरती पर ही नारियां कमज़ोर हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें परीक्षा देनी है। क्या पता आप भी पिछले जन्म में नारी होंगे या अगले जन्म में हो सकते हैं। तो यह उन पर निर्भर है। किसी को अपने पुरुषत्व पर गुमान नहीं करना चाहिए। अस्थाई शरीर पर क्या गुमान करना। तो जिसने भी नारियों को अपमानित किया है, उनसे मेरा अनुरोध है, जो अपने घर में अपनी पत्नियों को या अपनी प्रेमिकाओं को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, उन पर धौंस जमाते रहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया वो पूजा पाठ ना करें, माता की आराधना ना करें, क्योंकि उनको इस बात का अधिकार नहीं है। नारी की पूजा करने वाला, नारी को महत्व देने वाला, नारी का सम्मान करने वाला ही केवल माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। जय माँ, सबका कल्याण कीजिए, सबकी बुद्धि शुद्ध कीजिए। और आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मेरे चैनल पर सूचित कीजिए। धन्यवाद।